नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है, अभी बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हथेली है। और यहाँ पे एक बात देखने लायक है, आपकी हथेली में एक शानदार राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और भविष्य में व्यापार की तरफ हथेली इशारा कर रही है कि जीवन में व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की आपको मिलेगी। बाई चांस आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी अधिकारी पद इस प्रकार का लेबल आपका रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा रुझान है, ज़्यादा तरक्की का मामला है, उसमें व्यापार ज़्यादा दिखाई दे रहा है और वो भी शुक्र से संबंधित व्यापार। सबसे पहले हथेली को एक नज़र देख लेते हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखें तो ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जो है जीवन की लकीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ से देखें तो करियर और धन की रेखा स्पष्ट रूप से इस प्रकार से दिख रही है और एक पूर्ण विकसित एम का आकार यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है कि आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, आपके शरीर के जो एलिमेंट हैं और जो 7 चक्र हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 6वां मन है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, भगवान शिव हैं, जिनकी आराधना आपको करनी है। अगर जितना आप इनका प्रति समर्पण की भावना रखेंगे अपने आराध्य के प्रति, जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता को निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हथेली में जो ये लिटिल फिंगर है एकदम सीधी खड़ी है और सूर्य की जो उंगली है इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही है स्पष्ट तरीके से। ये सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे जब बुद्ध का पर्वत भी सुंदर स्थिति में इस प्रकार से उभरा हुआ हो जैसे आपका है और उंगली भी एकदम सीधी हो और सूर्य उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही उत्कृष्ट व्यापारी होता है। बाई चांस ये व्यक्ति नौकरी करे तो चाहे वो प्राइवेट करे चाहे सरकारी करे, अधिकारी लेवल का होता है और अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ये इसकी खासियत है, क्योंकि एक तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त होती है, दूसरे ऐसे लोग योजना होती है इनके पास, अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलते हैं। तीसरा, ऐसे जातक अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होते हैं और ये सभी गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। देखिएगा जब कभी भी लिटिल फिंगर इस प्रकार से सीधी खड़ी हो, अपने स्थान पे लंबवत खड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होते ही हैं, कुछ ऐसे करने की फितरत में रहते हैं जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। इस प्रकार की चीज़ें भी ये बताता है। तो व्यापार के गुण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और निश्चित ही उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होंगे व्यापार में। उत्कृष्टता अगर ना भी करें, जरूरी नहीं व्यापार करें, आपकी रुचि ना हो तो ना करें, लेकिन फिर भी चाहे प्राइवेट नौकरी करें सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल के व्यक्तित्व रहेगा आपका, ये निश्चित है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, उंगली लंबी है, अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से पॉइंटेड है उंगली, ठीक है ना, शार्प यहाँ पे दिखाई दे रही है, थोड़ा मौका परस्त भी रहेंगे। किस प्रकार से किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है,
इस चीज के लिए बहुत समझदार रहेंगे। ये खासियत आपके अंदर बनी रहेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो बुध का पर्वत आपका लालिमा लिए हुए है, पुष्ट और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। यकीन मानिएगा ये जबरदस्त लाभ आपको जीवन में देगा। ज्यादातर मामले में आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करने की क्षमता रहेगी। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने में माहिर रहेंगे और जीवन में विशेष स्थिति ऐसी है कि योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। जिस भी कार्य को आप प्रारंभ करेंगे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, उस कार्य को पूरा करके दम लेंगे। हथेली में बुध का पर्वत अगर देखें सही रूप से विकसित अवस्था में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर रहेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानेंगे, इसका फायदा लेंगे। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी। ये लचीला भी है, लालिमा लिए हुए भी है। ठीक समय की आपको तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल होगी। और वाणी की जो शक्ति है वो आकर्षण करने वाली रहेगी। और दूसरी बात देखिए, ये त्वचा का मालिक है। जितना ये सुंदर रहता हथेली में, व्यक्ति उतना ही सुंदर होता है, तन से खूबसूरत रहता है, आकर्षण करने वाला उसका चेहरा रहता है। तो ये चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, सुंदर रहेंगी और इसकी तरफ से आपको चिंता करने वाली चीज़ नहीं रहेगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य की उंगली, ये भी सीधी खड़ी है और यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफी बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता, चीजों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत ज्यादा रहेगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो व्यक्ति जीवन में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्ट सफलता को भी हासिल करना जानता है। और यही गुण आपके अंदर है। रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता जबरदस्त रहेगी और उसमें नुकसान भी होगा, ये बात भी है, लेकिन गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। और हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है, जब भी आपकी सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और आपकी मिडिल फिंगर मानी शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप भी अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में निश्चित रूप से मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और निश्चित ही आप सफलतम जातक होंगे, निश्चित ही। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ इन दोनों के बीच में इस समय गैप दिखाई दे रहा है, यहां पे ये थोड़ा नेगेटिव है और जीवन में इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। जब जब भी आपके जीवन में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी में होंगे और रुष्ट अवस्था में होंगे, तब तब जीवन में इसका प्रभाव नेगेटिव रूप में ज्यादा और लंबा पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसे लोग जो है अपने माँ बाप की सेवा बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं लेकिन परिस्थिति के कारण मन मुताबिक कर नहीं पाते हैं, ये भी ऐसे में रहता है और इस चीज़ का भी जो है थोड़ा नेगेटिव प्रभाव रहता ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हथेली में राजयोग आगे उत्पन्न होगा, राजयोग बनेगा कैसे देखिएगा, हमने क्या देखा है और आपका फीडबैक इसमें 100% आया है। ये पुराणों में नहीं लिखा है, शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप में हमने देखा है हथेलियों का विश्लेषण करके, और उसमें जो आपका फीडबैक आया है वो एक्यूरेट आया है। क्या देखा देखिएगा, आपकी हथेली में बन रहा है। हमने देखा जब ये उंगली लंबी हो
और सूर्य उंगली की पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, साथ में सूर्य उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। आपका यहाँ पे कमजोर है, इसको ठीक करने की जरूरत है, मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। तो 99.9% मामले में 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, राजयोग को भोगता है, लेकिन बृहस्पति क्या है, कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में 1% व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला हो तो ये व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है, व्यापार के कारण इसकी पहचान बनती है। तो यहाँ पे राजयोग बन रहा है, निश्चित रूप से जो है व्यापार में सफलता की स्थिति को आप हासिल करेंगे। अब राजयोग ज्यादातर फल किस में देगा, शुक्र से संबंधित चीजों में। यहाँ पे आप देखेंगे अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा, आपका चेहरे को भी बहुत सुंदर रखेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, हमेशा आपके अंदर विद्यमान रहेगा। और इस शुक्र के कारण हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर ज्यादा रहेगी, नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में जो नई चीजें हैं उनके प्रति, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। और आपको परिवार का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं करियर की। शुक्र आपका बहुत अच्छा है। यदि आप विज्ञापन के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सजावट के क्षेत्र में, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार में या ब्यूटी इंडस्ट्री में करियर बनाएंगे तो ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। ठीक है, अभी शुक्र ही चीज़ों को बता रहा है, अभी तो लंबी आयु पड़ी है, चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अभी का यही दिखाई दे रहा है। ठीक, अब दूसरी चीज़ देखिएगा, मिडिल फिंगर आपकी हल्की झुकी हुई है सूर्य की तरफ, ये वर्तमान समय को बता रहा है। और बृहस्पति का पर्वत जो है ये झुका हुआ है शनि की तरफ, और यहाँ पे बहुत नॉर्मल हो गया है। बृहस्पति ज्ञान का कारक है, ठीक है ना। मानी पढ़ाई लिखाई में जो कर्म है आपके द्वारा किया जा रहा है उसमें पूरी एकाग्रता के साथ काम नहीं हो पा रहा है। मानी पढ़ाई लिखाई में जो फोकस रहना चाहिए था वो फोकस पूरी तरह से नहीं है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। जितनी मेहनत इसके लिए करनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं है, मानी जितनी मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं की जा रही है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, मेहनत डबल करनी है, एकाग्रता बढ़ानी है। यहाँ पे इस चीज़ की बड़ी कमी दिखाई दे रही है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम के बल पर ही सफलता प्राप्त होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। एकाग्रता को बढ़ाना है और थोड़ा मेहनत को भी जो है दुगना करना है, और बृहस्पति को ठीक करना है। बृहस्पति अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। दूसरी बात, बच्चों के मामले में अगर बृहस्पति जो है कमजोर होता है तो इसके निश्चित उपाय होते हैं। अपना जो परिवार है, अपने परिवार में जो बड़े हैं, दादा दादी हैं, माँ बाप है, सुबह उठते ही उनके पैरों को छुएं, उनका आशीर्वाद लें। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और लगातार करें और बड़ों का सम्मान करें। पहले तो हफ्ते में, नहीं तो महीने में मंदिर जरूर जाएं और मंदिर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप बच्चे हैं, आपका बृहस्पति अपने आप पुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ झुके हुए हैं। जब बृहस्पति शनि की तरफ झुकते हैं तो जितना ये झुकते हैं उतनी देर में विवाह होने की संभावना को बढ़ाते हैं।
यहाँ पे 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच शादी के योग बन रहे हैं। उससे पहले नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं। दूसरी बात है, ये साधारण अवस्था में आ गए हैं। किसी भी चीज़ में हो, ये आपके अंदर साधारणता दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दयालुपन रहेगा, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक मामला भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश पाने की जो इच्छा है उसका झुकाव बना रहेगा। हाँ, विद्या का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, कोई भी बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र है, बड़ी कामयाबी पानी है तो बृहस्पति को पुष्ट करना है। और किस प्रकार से पुष्ट करना है अलग से नहीं दूंगा लिख के, मैंने बता दिया है, बस आपकी इसमें यही है। हाँ, बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है, धार्मिक भावनाएं जीवन में ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास रहेगा, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। यहाँ पे अगर देखें, इस प्रकार से कट दिखाई दे रहे हैं और करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकल करके आगे बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन रहा है और इसका प्रैक्टिकल रूप में मैंने सामने फायदा देखा है। जो चीज़ हमने फलादेश किया है, एक्यूरेट वही चीज़ देखी है हमने। जब करियर और धन की रेखा चंद्रमा से निकले, अपने शनि स्थान पे पहुंचे और अंगूठे में इस प्रकार से 3 कट आ जाए, तो जीवन काल के 42वें वर्ष से, ऐसे 41वें वर्ष से इसका फायदा होता है, लेकिन 42वें वर्ष से इसको कहा जाएगा। जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एकाएक बहुत बड़ी अचानक तरक्की मिल जाएगी। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में अचानक बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। निर्धन नहीं रहेंगे, जीवन में गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब तरक्की एकाएक मिल जाएगी तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी आएगी। जीवन में इससे थोड़ा संभल कर चलें, क्योंकि धार्मिकता भी आ जाएगी। ये उंगली पूरी तरह से कर्म की तरफ झुकी हुई है, तो धार्मिकता भी बहुत ज़्यादा आएगी, आप धार्मिक भी हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। ये योग धन के लिए बहुत अच्छा कहलाता है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता भी आपको प्राप्त होगी। महालक्ष्मी योग है ये, जबरदस्त गजलक्ष्मी योग है ये, राजयोग ये है, सम्राट योग ये है, सबसे बड़ा योग। अचानक एकाएक बहुत बड़ी तरक्की जीवन काल के 42वें वर्ष से आपको मिलेगी। ठीक, और यहाँ पे जो ये एम का आकार बना रहा है, इसके अनुसार जो आपकी आर्थिक स्थिति है 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष के बीच जबरदस्त रहेगी। तरक्की अलग है, ठीक है ना, और आर्थिक स्थिति अलग है, इस बात का ध्यान रखना। 35वें से लेके 55वें वर्ष के बीच जबरदस्त जो है आर्थिक स्थिति में उछाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है निरंतर, और लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत लकी रहेंगे। शादी होने के बाद धन के मामले में इजाफा होगा, ये भी आपकी हथेली जबरदस्त कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आगे चलें चीज़ों पे। यहाँ पे हमने शुक्र, अच्छा ये यहाँ पे मणिबंध में देखें ध्यान से, तो हल्के रूप में 2 रेखाएं उदयमान स्थिति में है। स्वयं के परिश्रम, स्वयं के मेहनत के बल पर अपनी जीवन में श्रेष्ठ सफलता को भी आप हासिल करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस प्रकार से एक मछली का चिन्ह बन रहा है शानदार स्थिति में, और इसमें केतु का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी बढ़ेगा, धर्म और अध्यात्म में भी जबरदस्त रुचि रखने वाला व्यक्तित्व बनेगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें,
इस प्रकार से रेखा जारी है, इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन रहा है, एक रेखा इस प्रकार से भी जारी है। जीवन में यात्राओं का भी ये आपको मौका मिलेगा और पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ होगा। जीवन काल के 42वें वर्ष से आपकी जीवन रेखा भी बता रही है कि जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की, मानी जीवन पूरी तरह से बदलने की क्षमता इसमें रहेगा। अब इसमें किसी प्रकार की हानि नहीं दिखाई दे रही है। ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रकार से है, ये तो यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, जबरदस्त फायदे की ओर जो है इशारा कर रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष से जीवन में वाहन का सुख, अपने घर का सुख और अपने व्यापार का सुख चरम सीमा पर रहेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। शुक्र के बारे में हमने जान लिया। दोनों मंगल जो है बहुत अच्छे, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लेकिन क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी ज़्यादा रह सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमने देख लिया है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है, बहुत ज़्यादा आलस्य रह सकता है, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी न बना रहेगा। थोड़ा मेहनत को बढ़ाने की ज़रूरत है। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन सूर्य का पर्वत यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो चीज़ों में सफलता पाने के लिए, अपने जीवन में सौभाग्य को बढ़ाने के लिए सूर्य की आराधना जरूर करें, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। चंद्रमा आपका बहुत अच्छी स्थिति में है, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती रहने वाली है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा बढ़ा रहेगा। शरीर में शनि की वजह से, बृहस्पति की वजह से और सूर्य की वजह से बीच बीच में समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखें। लेकिन चंद्रमा की वजह से मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है, पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और चंद्रमा आपका अच्छा है, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, क्रिएटिविटी को ये बढ़ा रहा है। चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा आपका बहुत बेहतरीन है, सकारात्मक सोच ज़्यादा रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे, शांतचित्त व्यक्तित्व भी बना रहेगा और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको निरंतर मिलेगा, ये आपका चंद्रमा कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके पूरी तरह से आपको बता दिया है। उपाय भी ज़्यादातर आपके लायक मैंने बता दिए हैं, फिर भी कुछ उपाय में क्रियाएं हैं एक दो, अगर कर सकें तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।